पक्का पक्का चलो। Economic and political, liberty of thought, expression, belief, belief, faith and worship, equality of status, equality, and to promote among them all, fraternity of the individual, and the unity unity and integrity of of the nation. and nation. 1949, Do hereby adopt, enact, and give जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया जल्दी से जल्दी यहाँ मंच पे आएं और अपनी बात रखें। मैं जनाब फारूक खटाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, माफी चाहता हूं कि पहले उनका यहाँ से बोलोगे या ऊपर चले जाओ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये अच्छे वोटों से जीतकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और के लिए बनाए गए मौलिक नियमों का समूह संविधान होता है। संविधान को हम राज्य का मूल कानून भी कहते हैं और संविधान ही हमें यह बताता है कि समूची यानी सारी व्यवस्था कैसे काम करेगी। अगर भारत देश में संविधान ना होता तो देश की तरक्की उन्नति नहीं होती, गरीबों को उनका हक अधिकार नहीं मिलते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और उन्हें हम बाबा साहब जी के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 1950 को हुआ था। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन होने से पहले ही इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस दिन संविधान के महत्व और अंबेडकर जी के विचारों को फैलाने के लिए यह अंबेडकर जी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी डेल्स के बेस्ट लीडर माने जाते थे। इनका जन्म महर कास्ट से बिलोंग करते थे। जो महर कास्ट जाति थी वो बड़ी गरीब जाति थी, उनके पास कोई जमीन भी नहीं थी। उनको मैं अपने दिल से एक मंत्र डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं उनको गणेश स्तोत्र डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो सर ये आपके लिए। गौरी पुत्रम विनायकम वक्तावासं स्मरे नित्यम आयुष कामार्ति द्वादशं तु गजाननम द्वादशे। सर ये आपके लिए। गणेश जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे काम करेंगे। बहुत बढ़िया। और मैं अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये न्योता दिया और यहाँ आने का मौका मिला और आपको सबके साथ मिलने का एक मौका मिला। आज जब ये दिन हम मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, बड़ा हिस्टोरिकल दिन है और ये वो दिन है जिसको खास करके इस हिंदुस्तान की जो गरीब अवाम है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, वो लोग जो दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी जो सुनवाई नहीं थी, ये उन लोगों का दिन है। क्योंकि आज का दिन 26 नवंबर 1949 वो दिन है कि हमारे कायद और इस देश का वो नाम जो जन जन में और कण कण में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये आइन बनाया हिंदुस्तान का। और जब ये आइन दिया गया उससे पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में आम लोग जो जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जिनकी कोई आवाज कोई सुनता नहीं था, उन लोगों की क्या हाल थे। ये आइन वो आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का एक दिशा और निर्देश है कि आपने हिंदुस्तान में जो भी हुकूमतें बनेंगी या जो भी इस देश के अंदर कायदा कानून होगा वो इस आइन से होके निकला हुआ है। तो इस आइन का दिन जब हम मनाते हैं तो ये खाली ये नहीं है कि हम आए, भाषण दिए, सुने, आधे उठ के चले गए, आधे बैठे रहे और कई मजबूरी में बैठे।
ये वो दिन नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, ये हिंदुस्तान का आइन वो आइन है जिस आइन के अंदर इसी कानून के तहत आपको वोट डालने का हक मिला। ये वोट जिन बड़ा ये आइन बना उस दिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने घर वापस गए, रमाबाई अंबेडकर जी ने अपनी उनकी बीवी ने पूछा, बाबा साहब बड़े खुश हो आज? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के आज उस गरीब को राजा बना के आया हूं और एक राजे को रंग बना के आया हूं। ये वो आइन है जिसके पास आपका वोट का राइट है। इस वोट के जरिए हम लोग जो चुन के आते हैं, क्योंकि तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं और संविधान दिन मना रहे हैं। आप सबको मुबारक हैं। और ये वो दिन है जिस दिन सभी से मेरा आग्रह रहेगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ऊपर तक पहुंचाने के लिए आइन अगर देखा जाए कार्यक्रम की इसमें शोभा पूरा बढ़ाई। मेंशन है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमारा जो एक आदमी था, क्योंकि 1947 के पहले क्या हालात थे, एक डिक्टेटरशिप थी, एक वो महाराज, एक आप कहें कि ऊपर से जो ऑर्डर आता था नीचे मान नहीं होता था, कहीं ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये आइन बनाया उसमें जो फंडामेंटल राइट दिए, जो बराबरी का है, इक्वालिटी का है, एजुकेशन के लिए, और जो उन्होंने एक राइट हमें दिया कि एक वोट का हक जो दिया, सबसे बड़ी बात वो है कि वोट का राइट वो है जहाँ पे आप एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं हूँ, मैं छोटे से परिवार के उठ के यहाँ पहुँचा हूँ। अगर बाबा साहब का ये आइन ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता और बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान ना होता, तो शायद आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होता। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, ये आइन है, ये खाली एक नहीं है कि हम आए, भाषण दिए और चले गए, बल्कि ये दिन है कि हमें सोचना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो आम लोग हैं, जो भी इस देश के अंदर हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं और हिंदुस्तान की सभ्यता को मानते हैं, उनके लिए ये एक गाइडलाइन है। तो इसलिए आज का जो आइन है, इसके लिए हमें सबको लोगों से बातचीत करनी चाहिए और ख़ासकर नई जो जनरेशन है, क्योंकि वो आइन को एक मजाक समझते हैं। मैं आज भी यहाँ देख रहा था, ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग थे मिडिल एज के लोग थे या बुजुर्ग थे, बट यूथ नहीं है। और आज यूथ को जगाने की ज़रूरत है, यूथ को ये आइन पढ़ने की ज़रूरत है। और हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि कुछ आइडिया आए कि ये स्कूलों में पढ़ाया जाए, तो एक अच्छा आइडिया है। तो लिहाजा हमारी तो क्योंकि जो आज सरकार है, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि ये आइन इन टोटो इम्प्लीमेंट हो। ये आइन जो एक दिशा और निर्देश हमें दे रहा है, उसके मुताबिक हम लोगों की सेवा करें। आज का दिन यही है कि शब्द लेंगे कि आम लोगों के लिए हमने काम करना है। थैंक यू। कहाँ, किसने कहा पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं? बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। कहने दीजिए। बाकी है कि जम्मू कश्मीर सरकार हमेशा चाहती है कि पंचायती राज जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और लेकिन अभी आप कहें, क्योंकि अभी वो वोटर लिस्टें बन रही हैं और कहीं जगह रिजर्वेशन का भी इशू है और कहीं जगह पंचायत की डिनोमिनेशन का मसला भी है। तो लिहाजा जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पंचायत इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा जो आइन है, आइन में सबके लिए बराबरी का है। और जहाँ तक ताल्लुक है, और आज कटरा के लोग हैं वहाँ मैं गया था, उन लोगों ने ये बात रखी थी जो आज रोपवे है और वहाँ बीजेपी के MLA हैं, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आम लोगों के रोजगार